हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ISPCS। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हाउ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या डिफरेंस है, इंडिया के 3 स्टेज प्रोग्राम का क्या है, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड जो बाकी टर्म्स हैं वो समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के जो बेसिक्स हैं उसमें फिजन और फ्यूजन। आई होप इतना आपको आता हो, बट एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या होता है कि एक बड़ा एटम है, वो एक न्यूट्रॉन उससे टकराया और वो मल्टीपल छोटे चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, फिशन हो गया उसका, ठीक है। और फ्यूजन का क्या है, दो लाइट एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बना रहे हैं, फ्यूज़ हो गए टुगेदर, तो इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारे लिए काम का क्या है, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हैवी एटम का स्प्लिट हो रहा है, जैसे यूरेनियम को स्प्लिट करके उसको छोटे छोटे और चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है एग्जैक्टली आगे चल के देखते हैं। एंड आपका ये जो फ्यूजन है ये कहाँ पे होता है, जो भी आपका सन पे आपने सुना होगा हाइड्रोजन प्लस हीलियम मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको ईजिली यहाँ पे अर्थ पे परफॉर्म करना इतना ईजी नहीं होता, स्टार्स वगैरह में आपके होता है, ठीक है। हमारे लिए काम का है न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, लेट्स से एक यूरेनियम 235, देखेंगे कि क्या है यूरेनियम 235, क्या होता है 238, क्या है प्लूटोनियम, क्या होता है थोरियम, क्या है, हमारे लिए क्या काम का है, एक के करके अभी सब कुछ समझेंगे। अभी के लिए देखिए, एक यूरेनियम 235 का एटम है, ठीक है। इस पर आया न्यूट्रॉन मारा, तो अब क्या हुआ, ये मल्टीपल 3 और न्यूट्रॉन्स के साथ डेवलप हो गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम के पैलेट्स पे टकराएंगे और उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे करके बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बनते चले जाएंगे और एक ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन बन जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आपका नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है, दो टाइप्स में मिलेगा। कौन सा, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। 238 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, यूरेनियम 238, बट इट इज़ नॉट यूजेबल डायरेक्टली इन योर न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट फिसाइल। अब फिसाइल वर्ड क्या है, फिसाइल मतलब विच कैन फर्दर स्प्लिट, मतलब एक फिसाइल मटेरियल वो होता है विच कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। जब भी उस पर एक छोटा सा न्यूट्रॉन मारेंगे, जैसे ये था ना, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन मारा तो आपने देखा ना, इट हैज़ स्प्लिट इनटू स्मॉल अदर न्यूक्लियाइज। तो यही आपका फिसाइल मटेरियल है। यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन मारा तो ऐसा होगा, बट 238 पे मारोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए, यूरेनियम 238 इज़ नॉट फिसाइल, यानी कि इसको डायरेक्टली हम फिशन रिएक्शन में नहीं यूज़ कर सकते, इट इज़ फर्टाइल, ठीक है। यानी कि ये आगे जाके फिसाइल मटेरियल में बन सकता है, बट अभी खुद फिसाइल नहीं है। तो आपको फिसाइल और फर्टाइल वर्ड में डिफरेंस कभी भी यूपीएससी डायरेक्टली कंपेयर करने में पूछ सकता है। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यूरेनियम 235, 233 और प्लूटोनियम 239, इन तीनों के नाम अच्छे से याद रखेंगे। दीज आर द 3 फिसाइल मटीरियल्स। 235 कौन सा है, ये वाला है। 233 क्या है, अब जब हम डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे तो 233 और प्लूटोनियम 239 भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए 235 याद रखिए फिसाइल है, 238 इज़ फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल में क्या होता है, अब जैसे यूरेनियम 238 है, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन मारा तो क्या होगा, इसमें ऐसे स्प्लिट नहीं हो जाएगा फर्दर न्यूक्लियाई में, इसमें क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रॉन को, और ये एक फिर आगे जाके बहुत टाइम बाद एक फर्टाइल फिसाइल मटेरियल बनाएगा जिसका नाम होगा प्लूटोनियम 239, ठीक है। ये सिर्फ यूरेनियम 238 के केस में हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि नेचुरली यूरेनियम 238 होगा और 235 होगा, ठीक है। यूरेनियम 238, 235, 235 इज फिसाइल एंड कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिशन, 238 इज फर्टाइल और ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, फिर जाके ये फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यूजुअली आपके जो नेचुरल यूरेनियम है 99% यही होता है कि 99.3% इनफैक्ट आपका यही मिलता है आपको, सिर्फ 0.7% आपको यूरेनियम 235 मिलता है नेचुरली। तो इस वजह से ही आप लोग देखते होंगे कि इसके लिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती हैं कि यूरेनियम 235 को यूज़ करना, उसको एनरिचमेंट, बहुत सी चीज़ें आप सुनते रहते होंगे इससे रिलेटेड न्यूज़ में, ठीक है। अब एक बार पहले न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करता है ये सब देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे एनरिचमेंट वगैरह पे भी, ठीक है। सबसे पहले क्या किया कि एक जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होगा जो हार्ड होगा, तो फ्यूल रॉड्स होती हैं,
जिसके पैलेट्स होते हैं यूरेनियम 235 के। कैसे 235 का यूज़ करेंगे? बहुत कुछ भी कर सकते हैं, 235 है, 238 भी कर सकते हैं, बट 238 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, प्लूटोनियम में, तब जाके इट कैन बी फर्दर यूज्ड, क्योंकि 238 इज़ नॉट फिसाइल। ठीक है, तो यूरेनियम 235 के पैलेट्स लिए, ठीक है, और उससे हमने फिशन स्टार्ट करवाया। कैसे? उस पर भाई न्यूट्रॉन मारा 235 पे, तो फर्दर स्प्लिट हो गया और न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए, रेट चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गए। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ योर मॉडरेटर। नाम याद रखेंगे, ये जो लिखा है ट्रैफिक कॉप, ये सिर्फ याद करने की तरीका है। ठीक है, कि फ्यूल रॉड क्या है, आपका हार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप कोई एक फ्यूल नहीं डालोगे तो इंजन स्टार्ट कैसे होगा। मॉडरेटर का क्या काम है? ट्रैफिक कॉप, यानी कि ये वर्ड याद रखिएगा, स्लो डाउन करता है ये न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, जो आपका न्यूट्रॉन्स हैं वो उसमें ऐसा हो सकता है ना कि बहुत तेज़ी तेज़ी से बन के आगे आगे तेज़ तेज़ चलने लग जाए, तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उनकी स्पीड को मॉडरेट करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ होता है। ठीक है, और किन किन से, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं मॉडरेटर के लिए? वाटर इज़ ए मॉडरेटर, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं D2O, इसका भी नाम अच्छे से याद रखेंगे, और ग्रेफाइट। ये तीन आपके मॉडरेटर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इट स्लोज डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन सो दे कैन सक्सेसफुली स्प्लिट अदर एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे। क्या? कि जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स बन गए हैं तो उनको कंट्रोल करने में काम आता है कंट्रोल रॉड्स। किससे बनती हैं? कैडमियम और बोरोन से। ठीक है, जैसे हमने मॉडरेटर देखा किस किस से बनता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को एज ए मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं? वाटर, हैवी वाटर और ग्रेफाइट। इसमें बी और सी याद रखेंगे, बोरोन और कैडमियम की कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जिनको ऐसे ऊपर से इंसर्ट किया जाता है जब देखते हैं कि एक्सेस न्यूट्रॉन्स बन गए हैं, उनको अब एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, तो इनको ये नीचे उतार देते हैं। ठीक है, ऊपर से पुश कर देते हैं। अब पुश करते हैं तो क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को, एंड द रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इज़ योर कूलेंट। कूलेंट क्या है? नाम से पता लग रहा है कि जब भी हीट बनेगी, क्योंकि बताया ना मैंने, हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होगा तो लेट्स से ये वाटर बॉईल हो रहा है, तो यही आपका कूलेंट होता है। तो इसमें वाटर भी हो सकता है, लिक्विड सोडियम भी होता है, डिपेंड करता है रिएक्टर टू रिएक्टर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, वाटर से रिलेटेड अब एक स्टेटमेंट बना सकता है कि मॉडरेटर में भी वाटर लिख देगा और कूलेंट में भी वाटर लिख देगा यूपीएससी। तो याद रखें, दोनों को एज अ वाटर दोनों की तरह एक्ट करता है, कूलेंट की तरह भी, मॉडरेटर की तरह भी। ठीक है, और क्या किया वाटर ने, यहाँ से गया, एक्सट्रीम हीट जो भी हो रही थी उसको कैरी करके बाहर ले गया। ठीक है, कोर से दूर ले गया है। तो चार चीज़ों को तो आप अच्छे से नाम याद रखेंगे। फर्स्ट इज़ योर फ्यूल रॉड्स मेड ऑफ यूरेनियम 235 या 238 जो भी है। नेक्स्ट मॉडरेटर, मॉडरेट किया स्पीड को। कंट्रोल रॉड्स ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया एक्सेस को। और कूलेंट ने क्या किया, जो भी गर्मी है उसको कोर से दूर लेके गया। ठीक है, उसके बाद स्टीम जनरेशन होता है, टरबाइन होती हैं, ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कोर में क्या हुआ, आपका फिशन हुआ और मैसिव हीट जनरेट हुई। इसमें हीट को क्या किया, दूर लेके गए। यहाँ पे इसके अंदर है देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये गर्म है। ठीक है, जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज़ हॉट। अब इसके आसपास पानी है, तो पानी होगा तो पानी बॉईल होने नहीं लगेगा, कोई गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आएगा, तो यही आपका हीट एक्सचेंज हुआ। तो यही पानी जब बॉईल हुआ, बॉईल करके इसको क्या किया, स्टीम में कन्वर्ट किया। स्टीम से हमने चलाई टरबाइन, और टरबाइन चलते क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। सिंपल सा ये वर्किंग है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो बेसिकली हमको पता होने चाहिए। पहला है प्रेशराइज्ड वाटर, दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और तीसरा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे, विच इज़ फास्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। अब देखो, बहुत सिंपल सा है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी कि जो वाटर है उसको उस प्रेशर दिया गया है ऊपर से। क्यों दिया है प्रेशर? ताकि वो पानी जो है बॉईल ना हो। ठीक है, ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं तो नीचे से बॉईल नहीं होगा, सिंपल सा है। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, इसमें जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर को ही यूज़ किया जाता है किस किस की तरह से, एज ए कूलेंट भी और एज ए मॉडरेटर भी। ठीक है, हमने देखा ना, वाटर को दो जगह जगह यूज़ कर सकते हैं, एज ए कूलेंट, एज ए मॉडरेटर। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में क्या हो रहा है, आपका यूरेनियम को यूज़ किया, और मॉडरेटर और कूलेंट कौन है आपका, नॉर्मल वाटर। ये सबसे कॉमन है ग्लोबली, वाटर इज केप्ट अंडर एक्सट्रीम प्रेशर सो इट डज नॉट बॉयल इन द कोर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है लेट्स से। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर कोर है जहाँ पे ये सब हो रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, तो इसमें क्या है कि हमने देखा कि ये न्यूक्लियर कोर है,
यहाँ से गर्मी आई, गर्म हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, हीट रिलीज़ हुई। अब हीट को क्या किया, आपके कूलेंट ने एब्जॉर्ब किया। ठीक, कूलेंट कौन है, वाटर है, विच इज़ प्रेशराइज्ड। अब ये कूलेंट वाटर को दूर लेके गया। ठीक है, दूर लेके जाएगा, वहाँ पे जाके एक सेकेंडरी सिस्टम होगा जिसमें वापस वाटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसका हीट एक्सचेंज करके इस वाटर को यूज़ करके स्टीम बनाई गई। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोर है, यहाँ पे दूसरा सेकेंडरी सिस्टम है, दो लूप्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये कोर है, यहीं पे पानी गया और यहीं पे जाके पानी बॉईल होने लगा, स्टीम जनरेट हुई और कोई सेकेंडरी वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ योर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में दो लूप्स होते हैं, बॉइलिंग वाटर में एक ही है कि वहीं पे गया, पानी बॉईल हुआ और उसको सिंपल से डिज़ाइन है, वाटर बॉइल्स डायरेक्टली इन द रिएक्टर कोर। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें क्या है, हैवी वाटर यूज़ आया तो याद रखना D2O, जो हमने देखे थे ना कौन से मॉडरेटर्स में, ये। ठीक है, हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट या फिर मॉडरेटर। ठीक है, it is crucial for India. Heavy water is a highly efficient moderator, allowing the use of unenriched natural uranium. अब ऐसा क्यों लिखा है कि इंडिया के लिए बहुत क्रूशल है और क्या हो रहा है, तो देखो, ये आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसमें क्या होता है कि हम दोनों को यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, क्योंकि ये अवेलेबल ईजिली है, मेजॉरिटी है, अनएनरिच्ड है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 और 238 दोनों को यूज़ किया। 235 में जो सिंपल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वही होगा, क्या, जो छोटा सा अमाउंट है उसका 0.7% है, फिशन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, वही सिंपल सा। ठीक है, अब 238 का क्या हो रहा है, ठीक है, जो फर्टाइल है, हमने देखा जो फिसाइल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, विच इज़ इन मेजॉरिटी 99.3% है। इसने क्या किया, इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट करता है, प्लूटोनियम 239 में। अब यही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फिसाइल मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम स्टेज 2 में यूज़ करेंगे। स्टेज 2, स्टेज 1 क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया ने अपना एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, जिसमें फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, जिसमें हमने अनएनरिच्ड यूरेनियम को क्या किया, हम हमारे पास इनको एनरिचमेंट फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम लोगों ने यूरेनियम 238 का यूज़ करके प्लूटोनियम बनाया। अब इस प्लूटोनियम को हम सेकंड स्टेज पे यूज़ करेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बने हैं। ठीक है, वो आगे चल के अभी और देखते हैं। तो हम इन तीनों में डिफरेंस समझ गए, इन दोनों में तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हैवी वाटर में क्या है, 235 प्लस 238 यूज़ किया, 235 अपना नॉर्मल काम कर रहा है, 238 में हम लोग प्लूटोनियम बना रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, विच इज़ फर्दर यूज इन द नेक्स्ट स्टेज। तो अब आया नेक्स्ट स्टेज विच इज़ योर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये भी एक रिएक्टर्स का ही टाइप चल रहे हैं, जैसे ये देखा, ये देखा, ये देखा, उसमें एक और आया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, इसमें क्या, वर्ड देखो, ब्रीडर, ब्रीड करना किसी को, यानी कि जितना हम फ्यूल डाल रहे हैं उससे ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रीडर। ठीक है, इट ब्रीड्स मोर एंड FBR प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, तो पहले एक बार ये देख लो कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें क्या क्या है। कि फर्स्ट स्टेज जो अभी ऑपरेशनल है, कि हमने सबसे पहले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ किए। ठीक है, जिसमें हमने अब प्लूटोनियम को जनरेट करना स्टार्ट किया। सेकंड स्टेज में क्या किया, हमने प्लूटोनियम को यूज़ किया। ठीक है, थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, अपना थोरियम वगैरह का यूज़ किया। तो अभी हम ज़्यादातर हमारे जितने रिएक्टर्स हैं वो फर्स्ट स्टेज पे ही वर्क कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट कल्पक्कम। तो वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एकमात्र है अभी इंडिया में, कल्पक्कम। ठीक, उसको, या अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो कल की ही न्यूज़ है आई गेस, जिसमें वो उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी क्या होता है, क्रिटिकलिटी होती है कि मतलब एक स्टेबल स्टेज अचीव कर ली, कि ऑटोमेटिक अपना रिएक्शंस सपोर्ट करेगा, ऐसे अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस बार इससे क्वेश्चन पूछने के। तो देखते हैं अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या हो रहा है। हमने ये वाली जो स्टेज देखी वो स्टेज 1 थी। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि लास्ट में हमने प्लूटोनियम 239 भी जनरेट करना स्टार्ट किया। अब इसी प्लूटोनियम 239 को हम अपना मेन फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो पहला क्या हो गया, प्लूटोनियम 239। ठीक है, दूसरा क्या है, सिर्फ इसमें वही रहेगा नहीं, बाकी अपना वो तो रहेगा ही, यूरेनियम 238 भी रहेगा, ताकि अब और साथ के साथ और प्लूटोनियम भी जनरेट कर पाएँ। ऐसा थोड़ी है कि एक बार प्लूटोनियम जनरेट कर दिया तो उसको ज़िंदगी भर यूज़ करेंगे। तो 238 से फिर प्लूटोनियम जनरेट हो रहा है, और साथ के साथ थोरियम भी,
थोरियम 232 जो होता है विच इज़ ऑल्सो नॉट फिसाइल, तो थोरियम 232 को 233 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 चीज़ें बताई थी, क्या? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और थोरियम 233, ये तीनों आपके फिसाइल मटेरियल्स हैं। तो 235 क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं, तो हमने 238 से डायरेक्ट 239 बनाया, ठीक, प्लूटोनियम 239 बनाया। उसके बाद हमारे पास थोरियम 233 है नहीं क्योंकि उसको वो भी फिसाइल नहीं है, तो थोरियम 232 जो है उसके थ्रू थर्ड स्टेज में हम 233 बनाएंगे एंड उसको यूज़ कर पाएंगे अपनी लास्ट स्टेज के लिए। तो सेकंड स्टेज में 232 से 233 भी बन रहा है, याद रखना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, बट इसको अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो बार बार अपने आप को समझाते रहो ये चीज़ें। क्या? सबसे पहले कि यूरेनियम जो है आपका नेचुरल 238 और 235 मिलता है, बहुत कम 0.7% होता है, और ये 99.3% होता है। तो हम एज इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में लाए इन दोनों को। 238 से हम लोग ने देखा कि यार प्लूटोनियम बनाते हैं, प्लूटोनियम का यूज़ करके विल यूज़ दैट इन आर सेकेंड स्टेज। तो प्लूटोनियम 239 को हमने सेकेंड स्टेज में यूज़ किए करेंगे। ठीक है, कहाँ पे है सेकेंड स्टेज? ये रही आपकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। ठीक है, ब्रीड करके पहला तो प्लूटोनियम 239, ठीक है, सिंपल सा है, मेन फ्यूल रहेगा। यूरेनियम 238 क्या है, उसको भी करेंगे यूज़ ताकि हम और प्लूटोनियम बनाएं। और तीसरा हमने थोरियम 232 को किया, यूज़ किया ताकि हम 233 बनाएं और उसको हम लास्ट स्टेज में यूज़ कर पाएँ कि हमारा सारे रिएक्टर्स प्लूटोनियम 233 पे चल जाएं। तो अभी तक हमने ये अचीव नहीं किया है, ठीक है, अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं इन कलपक्कम प्लांट। ओके, तो ये आप समझ गए हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। अभी आप तीनों स्टेजेस भी समझ गए हैं। फर्स्ट में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ किया गया है, सेकेंड वाले में क्या किया हमने, ये देखिए स्टेज 2 में आपको दिखेगा यहाँ पे प्लूटोनियम 239 जो हमने स्टेज 1 से बनाया था उसको यूज़ किया, और बोम्बार्डमेंट की 232 की ताकि हम 233 यूज़ कर पाएँ विच इज़ फिसाइल। अब 233 हमको फिसाइल मटेरियल मिल गया, तो अपना लगाओ थर्ड स्टेज, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाएंगे विच रन एंटायरली ऑन यूरेनियम 233। ठीक है, ब्रेड इन स्टेज 2। ठीक है, तो जो मैंने बोला ना कि ये जो थोरियम 232 था उससे हम बना रहे थे यूरेनियम 233। थोरियम 233 नहीं है, वो यूरेनियम 233 है, याद रखना ये। ठीक है, अब देखते हैं ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में सुनते हैं, जो आप यूएसए, इजराइल और ईरान वॉर में भी बहुत बार सुन रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया नेचुरल यूरेनियम जो माइन किया 0.7% ही मिला, उसको हम लोग आर्टिफिशियली जब उसमें एनरिच करते हैं, एनरिच करना मतलब उसमें जो परसेंटेज है ऑफ यूरेनियम 235 उसको इंक्रीज़ करना, जो नेचुरल यूरेनियम में बहुत कम है, तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करो। तो अगर आपने 3 से 5% कर ली तो आपके रिएक्टर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसके लिए एनफ है, यहाँ तक अलाउ करती है आपको। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको ग्रीन जोन में रखा है। ठीक है, कई कई जगह पर रिसर्च और मेडिकल पर्पज़ के लिए 20% भी ठीक है, बट जब आप 90% एनरिचमेंट अचीव कर लेते हैं तो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बोला जाता है विच कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि न्यूक्लियर फिशन है वही आपके रिएक्टर में भी यूज़ होता है और आपके बॉम्ब में भी यूज़ होता है, बट उनमें डिफरेंस क्या है, एक कंट्रोल्ड है, एक अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, इसमें एनरिचमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, 3 से 5% रिक्वायर्ड है, इसमें कितनी, 90%। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसराइल या यूएसए, उनका कहना था कि ईरान जो है वो ऑलमोस्ट अ वीक अवे फ्रॉम अचीविंग दिस एनरिचमेंट। 90% एनरिचमेंट तो करने ही वाला था, वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाने ही वाला था, तो इस वजह से दे हैव अटैक्ड। बट क्या उसके पास कोई सबूत है इस चीज़ का, गॉड नोज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है रिएक्टर कंट्रोल्ड, बॉम्ब इज़ अनकंट्रोल्ड। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि सब याद रहे। यूरेनियम नेचुरल देखते हैं क्या क्या है। नेचुरल यूरेनियम 238 एंड उसी के अंदर 235, इसमें परसेंटेज 0.7% और इसमें 99.3%। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे हम। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि यार यही वाली चीज़ उठाओ
और इसको डालो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमको अलग से एनरिचमेंट फैसिलिटी नहीं बनानी पड़ी। अब क्या किया, 235 तो एज ए मेन फ्यूल चला, फिसाइल विच इज़ फिसाइल, एंड इट अंडरगोज फिशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। साथ ही साथ 238 जो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है, उसके थ्रू हमने क्या किया, प्लूटोनियम 239 को में कन्वर्ट किया इसको, जिसको हम सेकंड स्टेज में यूज़ करेंगे। अब चलते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज एग्जाम्पल याद रखेंगे कलपक्कम का। ठीक है, और क्या होता है इसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। यहाँ पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स थे। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज़ किया। अब क्या हुआ इसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, ये हमने देखा था। इसके भी डिफरेंट प्लॉट। पहला है प्लूटोनियम 239 जो हमने स्टेज यहाँ से बचाया था, इसको यूज़ किया, क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की इससे। ठीक है, नेक्स्ट यूरेनियम 238 खाली रखा ही था हमारे पास, उसको यूज़ करके और प्लूटोनियम 239 बनाया। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ब्रीडर रिएक्टर की, और भी जनरेट कर रहे हैं ज़्यादा फ्यूल। ठीक है, और साथ में हमने थोरियम 232 जो केरला के मोनोजाइट सैंड्स बोला जाता है, जिन पे जहाँ पे पाया जाता है, उसको यूज़ करके हम यूरेनियम 233 बना रहे हैं। ठीक है, थोरियम 233 नहीं है, याद रखेंगे यूरेनियम 233 है। ठीक है, अब इनको यूज़ करेंगे हम आगे थर्ड स्टेज पे, विच इज़ योर एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, हमने ये जो यूरेनियम 233 है उसको एज अ फिसाइल मटेरियल यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, और अपने थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप यू लाइक द टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड लक।